हेलो फ्रेंड्स, आज की इस 77th इंडिपेंडेंस डे के दिन मैं तपन आपको हमारा एलाना टीम के तरफ से हार्दिक शुभेच्छा और अभिनंदन करता हूँ। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा देश आज़ाद तो हुआ, लेकिन आज के इस समय में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आज भी पूरी तरह आज़ादी नहीं मिली है। आज की इस इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर मैं आपको इसके ऊपर एक कहानी सुनाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक गाँव में दो बच्चे रहते थे। एक का नाम था रोहित और एक का नाम था नीरज। रोहित ने एक बच्चे को देखा और नीरज से बोला, चलो इसका पीछा करते हैं, देखते हैं कहाँ जा रहा है। उस लड़के के हाथ में काले रंग का एक थैला था जो उसने बड़ी मजबूती से पकड़ा हुआ था। आखिर चलते चलते वो लड़का एक झोपड़ी में घुस गया। रोहित और नीरज भी उसके पीछे पीछे झोपड़ी के पास आकर रुक गए और उस लड़के के बाहर आने का इंतजार करने लगे। इतने में झोपड़ी के अंदर से कुछ आवाज़ें आने लगी। अंदर से आवाज़ आ रही थी, माँ देख मैं क्या लाया हूँ। उस लड़के ने अपनी माँ को कहा, देख तेरी बहन भूख की बीमारी पड़ी है, जो कुछ लाया उसे दे दे। उस लड़के की माँ ने कहा, नहीं माँ, इसमें खाना नहीं है। लड़के ने जवाब दिया, उफ, क्या तुम्हें दिन भर काम करके इतने पैसे भी नहीं मिले कि हम एक वक्त का खाना खा सके। माँ ने कहा। इस लड़के ने थैले से कुछ झंडे निकाले और माँ की तरफ बढ़ाया और माँ ने कहे, अब ये बेकार रंगीले कागज़ क्यों उठा लाया, हमारे किस काम के। यह बेकार कागज़ नहीं है माँ, यह हमारे भारत देश का तिरंगा झंडा है। मैंने ये झंडे खरीदने के लिए कितने जतन किए, कितनों के आगे हाथ फैलाए। उस लड़के ने अपनी माँ को बताया, अरे बेटा तुमने ये सब क्यों किया, आखिर इस देश ने हमें दिया ही क्या सिवाय गरीबी और भूखमरी के। ये देश सिर्फ पूंजीपतियों का है। इन झंडों की अपेक्षा हमें 2 वक्त की रोटी अधिक महत्व रखती है बेटा, कम से कम हमारा पेट तो भरेगा। माँ ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, माँ तुम्हें यह मालूम नहीं कि यह देश कितने बलिदानों से मिला है, कितनी जान कुर्बान हो गई है। हमें इसलिए इसका आवाज़ नहीं है क्योंकि हमने कोई बलिदान नहीं दिया है। यदि आज हम स्वतंत्र नहीं होते तो किसी अंग्रेजी के जूता साफ कर रहे होते। खुशी इस बात की है आज हम किसी के गुलाम तो नहीं, अपनी इच्छाओं के अनुसार तो जी रहे हैं ना। उस लड़के की बात सुनकर उसकी माँ सर झुकाए बैठी थी। रोहित और नीरज यह सब देख रहे थे। उनकी आंखों से आंसू झलकने लगे। आज उन्हें असली आज़ादी का मतलब समझ आ गया था। सिर्फ झंडों से घर सजाकर असली आज़ादी नहीं, बल्कि किसी की मदद करना ही वास्तविक आज़ादी है। और दोनों ने उन पैसों से खाना खरीदा और उस लड़के के घर की तरफ चल दिए। उनके मन में एक ही बात घूम रही थी कि हम उस दिए की रक्षा करना भूल गए हैं, जिस दिए को हमारे वीरों ने तेज आंधियों में भी बुझाने नहीं दिया था। आज उन्हें असली खुशी 15 अगस्त मनाते हुए हो रही थी। यह सत्य है कि अधिकांश गरीब एवं अशिक्षित माता पिता अपने बच्चों को काम करने पर प्राथमिकता देते हैं क्योंकि उनके पास आय का कोई मूल्य स्रोत नहीं है। उनके बच्चों को शिक्षित करने के लिए सीमित संसाधन नहीं है। बाल श्रम, अज्ञानता और अशिक्षा के कारण हिंदुस्तान की भावी पीढ़ियों को नष्ट कर सकता है। हिंदुस्तान के धनवान बुद्धिजीवियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नई पीढ़ी को इस तकनीकी दुनिया में शिक्षा के महत्व, उनके लक्ष्यों और उनके अस्तित्व को उद्देश्य को जानना चाहिए। बच्चों को शिक्षित होना चाहिए क्योंकि उचित शिक्षा से उन्हें अपने विचारों और अपने देश की मूल्यों को समझ मिलती है। तो फ्रेंड्स, इस इंडिपेंडेंस डे के दिन हम भी किस और एक का मदद कर सकते हैं ना। तो इस बात में मैं आपको 2 लाइनें सिर्फ बोलना चाहूँगा। तिरंगा लहराएंगे, भक्ति गीत गुनगुनाएंगे, वादा करो इस देश को दुनिया का सबसे प्यारा देश बनाएंगे। पूछो ज़माने में हमारी क्या कहानी है, हमारी तो बस पहचान ये कि हम हिंदुस्तानी हैं। तो फ्रेंड्स, ये कहानी कैसा लगा मुझे कमेंट से ज़रूर बताना। थैंक यू।